88,000 ऋषि विराजमान थे नैमिषारण्य में। उन्हीं के बीच में भगवान श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी जब आए, सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और ऐसी बात कही कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदारु। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही जीवन का हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। सूत जी ने कहा, ये जो कथा आप सुनने बैठे हैं देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। एक बात बताएं भक्तों, समझिएगा। राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तभी वहां अमृत से भरा कलश लेकर के इंद्र आए। तो सुखदेव जी ने स्वर्ग के इंद्र को भी महत्व नहीं दिया। परीक्षित से पूछा कि आप बताओ, देखो जो कथा सुनने बैठ जाता है उसके जीवन में सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ अमृत भी आ जाए तो धन्य है परीक्षित जैसे श्रोता कि उस अमृत को भी त्याग कर कथा अमृत ही पान करते हैं, तब कथा अमृतम। स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ ये कथा अमृत है ना। मैया ध्यान दो मेरी मां। स्वर्ग से अमृत लाया गया तो क्या परीक्षित ने उस अमृत को ग्रहण किया? क्योंकि एक अमृत है स्वर्ग का और एक अमृत है कथा का। कथा भी तो अमृत है। ये जो आप सुनते हैं ये क्या है? प्रत्येक शब्द अमृत है। यहाँ वहाँ अमृत लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ अमृत शब्द फॉर्म में है। शब्द ब्रह्म, शब्द ही अमृत है। वो शब्द जो कथा से जुड़ा हुआ शब्द है। आपको ये कथा अमृत जैसी लगती है या नहीं? इसलिए अमृत कथा ही है। गोपियां गोपी गीत में ये बात लिखती हैं, गाती हैं, तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। सुंदर कांड में भी ये बात लिखी है, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के ही बाट। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी लंका गए, उस समय माता सीता बड़ी दुखी थी। तब हनुमान जी ने दुख दूर करने के लिए क्या सुनाई? रामचंद्र गुण वर्णे लागा। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई और जब कथा सुनाई गई तो कथा सुनते ही माता सीता को ऐसा लगा कि कोई दुख ही नहीं इस संसार में। यदि दुखों से कोई बचा सकता है तो केवल भगवान की कथा बचा सकती है। दुखों को हरने वाली है ये कथा। आज ना जाने, सच कहता हूं मेरी मां, आज ना जाने कितने लोगों का दुख दूर हो गया है कथा सुन के। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसका भी दुख दूर हुआ हो कथा से? हाथ उठा के बताओ। इतने लोगों का हुआ है। तो ये कथा स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दे सकता है, पर कथा का अमृत तो भगवान का धाम प्रदान करने वाला, इसलिए स्वर्ग का अमृत तो तुच्छ है। एक बात बताएं, जीवन में कभी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। कहावत है, आधी छोड़ पूरी ध्यावे, पूरी मिले न आधी पावे। ये कहावत है, आधी छोड़ पूरी ध्यावे, पूरी मिले ना आधी पावे। ये कहावत है। आपके यहां पता नहीं ये प्रसिद्ध है या नहीं, हमारे यहां तो बड़ी प्रसिद्ध है। इसको दृष्टांत से समझते हैं। एक आदमी नौकरी करता था, उसे 20,000 रुपए महीना मिलता था। तभी उसे किसी ने कहा, अरे तू हमारे यहां काम कर, हम तुम्हें 25,000 रुपए देंगे।
उसको लगा अच्छा, तो इसने 20,000 वाली नौकरी 25,000 के चक्कर में छोड़ दी। और जब वहां गया तो उसने कह दिया साहब अब तो यहां कोई सीट खाली नहीं है। तो आधी छोड़ पूरी ध्यावे, अपना छोड़ दूसरे में ध्यान लगाए। तो जब वहां गया तो ना वो 25,000 वाली मिली और जो 20,000 वाली थी वो और छूट गई। और अब 10,000 की भी मिल नहीं रही है। इसलिए जहां हो, जो कर रहे हो उस काम को ईमानदारी से करते रहो, भगवान का मान के करते रहो, भगवान उसी काम में आपको सफल बनाएंगे। श्रद्धा से एक जगह लगे रहो। बिजनेस कर रहे हो करते रहो, व्यापार कर रहे हो करते रहो, जहां हो अच्छे से अच्छा करते रहो, सफलताएं मिलेंगी। पर आधी छोड़ पूरी ध्यावे, पूरी मिले ना आधी पावे। उसी प्रकार परीक्षित यदि लालच कर लेते कि अमृत आया है, मैं अमृत पी लूंगा तो अमर ही हो जाऊंगा, तक्षक भी डसेगा तो मरूंगा नहीं। लेकिन धन्य है परीक्षित कि जो लालच में नहीं आए। जीवन में तब तब व्यक्ति नुकसान में जाता है जब जब वो लालच करता है। जैसे आपके मोबाइलों में कई बार फोन आता है, मैसेज आता, आपकी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, आप इस नंबर पे फोन करें। आप फोन करते हैं, अरे आपने तो 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। ऐसा लॉटरी का फोन आता रहता ना, लॉटरी वगैरह कुछ होती है। अरे कोई केबीसी का फोन आ जाए, साहब आप तो करोड़पति बन गए हैं, आप जरा इस नंबर पे 50,000 रुपए डाल दीजिए, आपके खाते में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। एक बार हमारे पास आ गया फोन, बोले आप 50 लाख रुपए जीत गए। हमने कहा भैया हमने तो कुछ खेला ही नहीं था। बोले नहीं आप बिना खेले जीत गए। हमने कहा अच्छा बताओ अब क्या करना है। बोले आप हमारे खाते में 50,000 रुपए डाल दीजिए तो आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। हमने कहा भाई साहब गणित तो पढ़े होंगे आप। बोले हाँ पढ़े हैं। हमने तो कहा कि जब आप 50 लाख डाल ही रहे हैं तो 50,000 काट के डाल देना, अपना क्या है, क्यों माथा पच्ची करना अपना वहीं के वहीं काट लो, जो बच रहा वो डालो। हमसे उम्मीद लगाओगे तो फूटी कौड़ी ना पाओगे। क्यों मैया सही है। तो जब आपके पास कोई ऐसे फ्रॉड फोन आया करें कि आप 50 लाख जीते हैं, कई लोग ना चक्कर में पड़ जाते हैं, झूठी बातों में, और कई लोग अपना पैसा वैसा डाल देते हैं। लालच मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। एक बात और बताऊं, कोई महंगी चीज आपको सस्ते में मिल रही है, उस लालच में कभी ना आना, जरूर वो खोटी चीज होगी। इसलिए वो सस्ती, महंगी चीज सस्ती कैसे हो जाएगी। सोना यदि कोई आपको 20,000 रुपए तोला दे तो बताओ कैसे दे सकता है। आज वर्तमान में सोने की कीमत लगभग 50,000 है, जहां मैंने सुना। क्यों जी है मैया? अभी आखिरी बार किसने खरीदा सोना? आपने नहीं खरीदा? अच्छा है, खरीदने ही छोड़ दो, सस्ता हो जाएगा, सोने के भी भाव उतर जाएंगे। बहुत आकाश में घूम रहा है, उतरते ही नहीं, चढ़ा जब से चढ़ा। हमारे जब हमने होश संभाला था तब 3,000 रुपए तोला था सोना। 3,000 रुपए तोले से हमने होश संभाला है। 50,000 चला गया, आज 50,000 है। मैया आपने 200 देखा है, लो खरीद लेना था, अपने कमरे में भर लेते ढेर सारा खरीद के, बड़ा सस्ता था सोना। अब देखो वहां फाड़े बैठा है सोना। बिल्कुल दया नहीं आ रही उसको कि गरीब आदमी भी सोना वाना पहने हो, सस्ता ही नहीं हो रहा है ना मैया। एक मैया तो बेचारी इस भरोसे में बैठी है कि थोड़ा सस्ता होए तो रानी हार बनवाऊं। सस्ता होने के चक्कर में जब 20,000 का था तब का बैठी है वो, आज 50,000 का हो गया, अभी बैठी है बेचारी इस उम्मीद में कि कभी तो होएगा। कई लोगों को धोखा दे दिया सोना ने, के बढ़ते ही जा रहा है। चलो, तो हम आपसे कह रहे थे कि यदि 20,000 रुपए तोला आपको कोई सोना दे, इसका मतलब लालच में ना पड़ना, वो कुछ खोटा होगा साहब।
नहीं 50,000 की चीज तुम्हें 30 में कौन देगा, वो भी सोना। इसलिए कभी जीवन में लाल कोई बोले कि तुमने 1 लाख रुपए जीत लिया, ये जीत लिया। कई लोग ना रास्ते में तुम्हें लाखों रुपए पड़े मिल जाएं तो भी ना उठाना, उस लाखों के चक्कर में तुम्हारे ना जाने कितने लाख बर्बाद। कई लोगों का षड्यंत्र होता है, पैसे का लालच दे के तुम्हें बरगलाते हैं, भड़काते हैं, और तुम पैसे के लालच में ना जाने क्या क्या कर बैठते हो। कई लोग पैसों का लालच दे दे के जुआ सट्टा, ये सब क्या है, ये भी तो एक प्रकार का लालच है। और लालच के चक्कर में आदमी, वही कहावत आ गई कि आधी छोड़ पूरी। एक आदमी के पास 50 रुपए थे और उसने 50 रुपए ही सट्टे में लगा दिया। सटोरिया लोग होते ना, ये सटोरिया लोग, बस इनका एक ही है, क्या आया क्या बना, नहीं बना, मुंह वहीं लटक गया, नहीं बना नहीं बना। सटोरिया सट्टा, समय के पहले सठिया गए। कोई भी मिले बस यही, महाराज क्या बनेगा, तुम्हारा मुंह बनेगा भी, देख लेना शाम को। तुम जो बड़ा भी खुश हो ना, अभी शाम को जब बनेगा कुछ, तुम्हारा मुंह लटक जाएगा। ये सट्टा वट्टा खेलने, ये भी एक प्रकार का लालच। लालच के चक्कर में ये लोग अपना धन भी बिगाड़ते हैं, अपना समय भी बिगाड़ते हैं, और सबसे बड़ा पूरी जिंदगी जुआ सट्टा खेल के अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया, खत्म कर दिया अपने जीवन को। ना घर के रहे ना, तो आप में से कोई कभी सट्टा जुआ इत्यादि लालच में ना पड़े। हमारी मेहनत का 200 रुपए बहुत है, हमें बेईमानी सट्टा जुआ से करोड़ों कमाना भी नहीं है। अरे सट्टा जुआ में करोड़ों का लालच होता है। आज तक कोई करोड़पति बना हो तो बता दो मुझे, सट्टा जुआ से बना कोई? बोलो मेरी मां। एक बार सट्टा जुआ में कोई 50,000 जीत भी जाए तो उसके अंदर लालच आ जाएगा, अरे जीता था, वो उस जीत की खुशी में लाख लगा देगा। तो हिसाब किताब 0 बटा सन्नाटा। जीता 50,000 लगा दिया, लाख रुपए खत्म, अब बैठा है मुंह लटकाए घर में। तो ये लालच है, इसमें कभी ना पड़ना आप लोग। तो परीक्षित के सामने भी अमृत का लालच आया, पर परीक्षित जी उस लालच में नहीं पड़े। उन्होंने कहा हम स्वर्ग का अमृत नहीं लेंगे, हमारी तो कथा अमृत ही सबसे श्रेष्ठ है। तब इंद्र को वहां से कहा गया आप जाइए स्वर्ग में। 7 दिन की कथा सुन के परीक्षित की जब सदगति हुई तो स्वर्ग में तराजू बांधी गई। एक पलड़े पर भागवत जी को रखा गया, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखा गया, और तौल कर देखा गया तो भागवत जी का पलड़ा सर्वश्रेष्ठ भारी था। भागवत जी इस कलयुग में जिस व्यक्ति को अपनी सदगति करनी है, आप में से जिनको अपना मोक्ष चाहिए है, यदि मरते समय भगवान का नाम मुंह से ना निकले, हम भक्ति ना कर पाए, हम यज्ञ ना कर पाए, हम दान ना कर पाए, और सदगति चाहते हो तो केवल भागवत जी की पोथी करा लेना, भागवत जी सुन लेना, आपकी सदगति निश्चित होगी। इसलिए हम बार बार भागवत जी की पोथी पाठ बिठाते हैं कि आप लोग इसी बहाने जुड़ जाएं, अपने पिता, अपनी माता, अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत जी की पोथी कराएं, तो आपके द्वारा आपका और आपके पूर्वजों का उद्धार हो, ताकि सदगति हो जाए। आज की पीढ़ी पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर रही है, पर आप लोग अब जाग रहे हैं। राजा परीक्षित को भागवत सुन के सदगति मिली, धुंधकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया। तो ये भागवत वो भागवत है कि किसी भूत भी को सुनवा दी जाए मरे हुए आदमी को, तो उसकी सदगति ना हुई होगी तो हो जाएगी। तो भाई क्या मरने के बाद भूत बन के ही सुनोगे? क्यों ना जीते जी सुन लिया जाए भागवत जी को, मरने के बाद बच्चे कराएंगे, सुनवाएंगे तो और प्लस। इसलिए मरने के पहले भागवत जी अभी 3 मार्च से पोथी पाठ बैठेंगे, तो आप भी पोथी पाठ भागवत जी का, पोथी मतलब पूरी भागवत जी का पूरा पाठ 7 दिन का 18,000 श्लोकों का पाठ आपके संकल्प से होता है, वो पोथी पाठ कहलाता, मूल पाठ भागवत जी का पाठ। तो प्रिय भक्तों, ये अनुष्ठान जीवन में जरूरी है, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। प्रिय भक्तों, इंद्र का अभिमान दूर हुआ। एक बार भागवत जी नारद जी ने सुनी, समस्त तीर्थों में नारद जी गए, वृंदावन आए, यहाँ भक्त
भक्ति महारानी को उदास देखा। भक्ति महारानी को नारद जी ने हरिद्वार में सनकादियों के द्वारा जब भागवत सुनाई, तब भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हुआ। भागवत वह ग्रंथ है मेरी माँ, जिस ग्रंथ को सुनने से, जिस कथा को सुनने से भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर होता है। भक्ति पुष्ट होती है इस भागवत से। इस कलयुग में ये जो भागवत है, ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इसलिए सतयुग में भगवान नरसिंह बनकर आए थे खंबे से, त्रेता में दशरथ जी के यहाँ राम बनकर आए, द्वापर में भगवान वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण बनकर आए, और कलयुग में भगवान भागवत जी के रूप में घर घर में है। यदि आपके घर में भागवत जी हैं तो वो भागवत नहीं, भागवत स्वरूप भगवान इस कलयुग में भगवान शब्द रूप में उपस्थित है। किस रूप में? शब्द रूप में। सतयुग में खंबे से नरसिंह रूप में थे, वामन रूप में थे, धनवंतरी कच्छप रूप में थे, त्रेता में राम रूप में, द्वापर में कृष्ण रूप में, कलयुग में शब्द रूप में भगवान है। भागवत स्वरूप भगवान, ये प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही भागवत प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप है। एक एक अक्षर परमात्मा को प्रिय लगने वाला है भागवत जी का। इसलिए जब भागवत सनकादियों ने सुनाई, भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी, झूमने लगी। भक्ति महारानी को बड़ा आनंद हुआ भागवत सुन करके। भागवत जी हमें, जब भक्ति महारानी ने कहा महाराज हम बैठे कहाँ, कहा इन संतों के भक्तों के मन मंदिर में बैठ जाओ। भक्ति मन मंदिर में जाकर के बैठ गई। नारद जी ने प्रश्न किया महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुन के तर जाए आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है क्या वो तरेगा? सारा जीवन पाप किया, ऐसा पापी भागवत से तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। कोई तरह। हाँ, आत्मदेव नाम के पंडित जी, पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी, कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बड़े दुखी थे, सब छोड़ करके गंगा चले गए जंगल में। एक संत जी ने उन्हें देखा रोते हुए। क्यों रो रहे हो? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। तब बताओ कहां से आए हो, क्यों रो रहे हो? कह दिया महाराज मेरा नाम आत्मदेव है, धिक जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च। मेरा जीवन धिक्कार है, मेरे जीवन को, मेरे कोई संतान नहीं है। तब कहा कोई बात नहीं, संतान के लिए रोने से फायदा नहीं। भगवान सगर के 60,000 बेटे थे। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, क्या बेटा और बेटी से सुख मिलता है? चलो मिलता भी है तो क्या उस सुख से ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा? मैया एक बात बताओ, आपने अभी तक क्या नहीं पाया और क्या पाया? ये आज जरा मुझे थोड़ा सा हिसाब दे दो। अभी तक आप लोगों ने क्या पाया और क्या नहीं पाया? बताइए आप लोगों ने अभी तक क्या पाया? जो पाया है वो मैं आपको बताऊं। देखो, आप सबके पास रहने को घर है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, आप कमा भी लेते हो, पत्नी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है। लगभग ईश्वर की कृपा से आपके घर में अब सब कुछ है। हाँ, किसी के घर में ज़्यादा है, किसी के घर में कम है, ये हो सकता है, पर ईश्वर ने लगभग आपको सारा सुख दे रखा है। क्यों जी? सही है? पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, रिश्ता है, नाता है, इज्जत है, पैसा है, अच्छा कपड़ा पहन लेते हो, अच्छा खा लेते हो, गाड़ी है, सब कुछ ईश्वर ने लगभग सब दिया है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, किसी के घर कम, किसी के घर ज़्यादा, किसी का घर छोटा, किसी का घर बड़ा हो सकता है, लेकिन परमात्मा ने सिर छुपाने की छाया सबको दे रखी है।
पेट भरने को रोटियां भी सबको दे रखी है। लगभग हमें सब कुछ मिला है, हमारे पास सब कुछ है। यदि हम सब कुछ पा चुके हैं मेरी माँ, तो क्यों ना अब भगवान को भी पा लिया जाए, क्योंकि वही शेष रह गए हैं, बाकी सब पा लिया और उसे ना पाया तो सब पाकर भी कुछ ना पाने जैसा है मेरी माँ। इसलिए अब थोड़ा सा प्रयास भगवान को प्राप्त करने में कर लो, थोड़ा प्रयास भगवत प्राप्ति की ओर, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण बना रहे। काम कर, मैं ये नहीं कहता कि काम धाम छोड़ दो, काम करते रहो, पर भगवान का स्मरण बना रहे, ये भाव बना रहे कि हे नाथ ये सब आपका है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। बताइए क्या इस शरीर में मेरा अधिकार है? बोलो मेरी माँ। यदि ये शरीर आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर आपका था तो बुढ़ापे में पांव में दर्द, कमर में दर्द बढ़ गया, रोका क्यों नहीं आपने? यदि आपका शरीर था तो सदा जवान ही रहते, बूढ़े क्यों हो गए? इसका अर्थ ये है कि जो शरीर हमारा हमारे पास है, गहराई से देखेंगे तो इस शरीर पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। हाँ या ना? यदि आपका अधिकार था तो आपका शरीर बुढ़ा हो गया, रोका क्यों नहीं? क्यों बूढ़े हो गए? क्यों बाल पक गए आपके? क्यों कमर में दर्द और घुटनों में दर्द रहता है? इसका मतलब ये शरीर भी आपका, ये शरीर भी किसी के द्वारा चल रहा है, उतना ही चलेगा। बाजार से खरीदा गुड्डा, उतनी चाबी, जितनी चाबी भरी उतना ही वो चलेगा। ईश्वर ने जितनी चाबी जिसकी भरी है वो उतना ही चलेगा। तो क्यों ना मरने के पहले परमात्मा से रिश्ता जोड़ लिया जाए, उसे पा लिया। उसी को पाने तो आए थे, ये संसार की बाजार समेटने तो आए नहीं थे, पर ये बाजार मिल गई है तो कोई बात नहीं, पर उसे ना भूलो जिसे पाने आए थे। ईश्वर ही हमारा मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। गाड़ी, बंगला, मकान, पति पत्नी तो मिल ही गया साहब, अब बचा क्या? आप सबकी दाल रोटी चल रही है, क्यों जी? कोई करोड़पति है, कोई लाखपति है, कोई अरबपति है, सब अपना गुजारा कर रहे हैं। जो रही पैसे कौड़ी की बात, तो ये सब तो मिल ही गया। हाँ या ना? अब क्या बचा है? अब अपना मन पैसे से हटा लो, बहुत कमा लिया, बहुत परिवार बढ़ा लिया, बच्चे बच्चे हो गए, नाती पोता हो गए, अब हटाओ मन सबसे और भगवान में मन लगाओ। समझाया कि बेटों से मन हटाओ, पर आत्मदेव जी की समझ नहीं आई, और आत्मदेव जी ने बेटा मांगा, संत ने फल दिया, पत्नी को दिया, पत्नी धुंधली ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, तो गाय को बच्चा हुआ, और बहन को बेटा हुआ, तो बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय के बच्चे का नाम रखा गौकर्ण। एक बार धुंधकारी ने बहुत मारा अपने पिता को। लो, जब सुनो, जब हम आपको ज्ञान की बातें बताते हैं ना, आप सुनकर इग्नोर कर देते हैं, सुनकर अनसुना कर देते हैं, और जब आपके जीवन में संकट आता है तब आपको हमारी बातें याद आती होंगी, बताया था महाराज जी ने, हमने तो माना नहीं इसलिए दुखाया। इसलिए मान लो, आज ना सही कल तुम्हें यही बातें माननी पड़ेंगी जो हम कह रहे हैं, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो पत्नी पुत्र परिवार पैसा तुम्हारा हो नहीं सकता। क्यों जी? आप लोग पैसा बांध के ले जाओगे तो आपके बाप दादे बांध के ले गए होंगे, क्यों? आपके बाप दादे मरे थे तो बांध के ले गए थे? नहीं, तो आप भी ले जाओगे। इसलिए पैसे में मन क्यों लगाए हो? पैसा एक वस्तु है, उपयोग के लिए उपयोग करो, अच्छे काम में लगाओ पैसा, उसमें प्यार, पैसे से प्यार करना, पैसे से प्यार क्यों? भगवान से प्यार करो। ये तो सब उपयोग के लिए है। जैसे परमात्मा ने हमारे ये हाथ को बनाया है, इसमें ये 4 उंगलियां, 1 अंगूठा, टोटल 5, क्यों? यदि अंगूठा ना होता तो आप कोई सामान उठा ना पाते। कैसे उठेगा भाई? नहीं उठेगा, अच्छे से नहीं उठेगा ना। इसका मतलब है ईश्वर ने ये 5 उंगलियां काम के लिए दिया है, उपयोग के लिए दिया है। अब कोई अंगूठे से, तुम तो बहुत जरूरी हो अंगूठा महाराज, हम तुमसे बड़ा प्यार करते, मेरा अंगूठा बड़ा प्यारा, इसके बिना तो काम होता ही नहीं है, अब तुम्हारी पूजा करेंगे हम, अंगूठा हमारा अंगूठा। अरे ये उपयोग करने के लिए है,
प्यार करने के लिए नहीं, पैसा उपयोग करने के लिए है। प्यार करने के लिए भगवान है, ईश्वर से प्यार हो, परमात्मा से प्यार हो। जिंदगी पत्नी के बिना भी एक दिन गुजरेगी, जिंदगी पति के बिना भी गुजरेगी। जिंदगी पैसा भी सदा नहीं रहेगा, जिंदगी पैसों के बिना भी गुजरेगी। जिंदगी गाड़ी घोड़ा मकान के बिना भी गुजरेगी। जिंदगी सबके बिना गुजर सकती है, पर जीवन की सबसे बड़ी जरूरत, लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा हमारी जरूरत है। माना कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा हमारी जरूरत है, पर हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना भी हमारी जरूरत ही है। सब पाया इसे ना पाया, तो इन्हें ना पाकर सब पाना भी बेकार है। इसलिए ये जीवन हमें ईश्वर ने कुछ दिनों के लिए दिया है। आपका जो शरीर है, आप इस शरीर में किराएदार हैं। मैया सो गई मेरी मां, लोरी सुना दें आपको? अच्छा सुनो, हमारे शरीर में हम किराएदार हैं। हम कौन? हम आत्मा। हम कौन? बोलो मेरी मां, हम कौन? आत्मा। हमारी आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर में। शरीर क्या है? शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। आत्मा निकल जाए तो शरीर पड़ा का पड़ा रह जाए। भाई मर जाता है आदमी तो क्या चला जाता है? बोलो मेरी मां। आत्मा चली गई, शरीर गया क्या? शरीर नहीं जाता, आत्मा गई तो शरीर कोई काम का नहीं। तो शरीर एक घर था, उस घर में आत्मा नाम का कोई रहता था, वो चला गया तो लोग कहते हैं फलाने चले गए। जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं ना फलाने चले गए। कहां चले गए? कहां चले गए मेरी मां? कहां चले गए बताओ? कहां से कहां चले गए? जहां से आए थे वहीं चले गए। आप में से भी कोई कभी जाएगा क्या? मैया जाओगी कभी कि नहीं? कौन जाएगा? आपका शरीर या आपकी आत्मा? आपकी आत्मा। तो आपकी आत्मा कहां रहती है? आपके जोर से। आपकी आत्मा कहां रहती है? आपके शरीर में। तो शरीर हुआ घर। जैसे हम लोग कहां रहते हैं? घर में। घर में हम रहते हैं, उसी प्रकार शरीर भी एक घर है, उस घर में हम रहते हैं। हम मीन्स हमारी आत्मा। आत्मा आत्मा चली गई भगवान के घर, तो ये शरीर तो घर है, पड़ा रहा। घर जर्जर हो गया, लोग जला देंगे। तो ये जिंदगी किराए का घर है। ये जिंदगी एक। तो मैया आप लोग किराएदार हो, तो ये घर आपको दिया किसने? जरा हमें ये बता दो मेरी मां। ये घर ऑलरेडी किसका है? ये घर भगवान का है। भगवान ने हमें कुछ दिनों के लिए शरीर रूपी घर दिया है किराए से। कितने दिन के लिए दिया है मेरी मां? किसी को 25 साल, किसी को 50 साल, किसी को 100 साल के लिए किराए से दिया। तो आप लोगों ने किराया चुकाया कि नहीं मेरी मां? तो रोज भगवान का धन्यवाद देकर ईश्वर का धन्यवाद देना, ईश्वर का नाम जपना, हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं, ये करना, ये कहना ही किराया चुकाना है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। गलती ना करना मेरी मां। सामान्य भाषा में कहें, ये हमारे बाप की बफौती नहीं है। ये शरीर भी नश्वर है और एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा। ये किराए का घर है, इसमें रह के कुछ पुण्य कर लो, वो आपका है, नहीं तो छोड़ना तो पड़ेगा।
ये जिंदगी है आइसक्रीम की तरह, या टेस्ट ले लो आइसक्रीम का, नहीं वेस्ट तो होनी ही है शरीर से, या तो सदुपयोग कर लो, पुण्य कर लो, नहीं तो शरीर फिर पाप की तरफ तो ले जाता ही है। अच्छा काम कर लो, नहीं तो फिर शरीर तो शरीर है, बुढ़ापा तो आएगा ही, मौत तो आएगी ही, कुछ अच्छा करके ही जाएं हम लोग, है ना मेरी माँ। इसलिए भगवान का चिंतन। गौकर्ण जी ने दिव्य ज्ञान दिया। आहा, गौकर्ण जी ने पिताजी को समझाया, पिताजी सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा, हमें जीवन में सेवा करनी है और कथा सुननी है। इसलिए ये दास सवेरे से दोपहर तक रोज सेवा करता है, संतों को भोजन, अन्य क्षेत्र, फिर गौरी गोपाल जी की रसोई, फिर वृद्ध माओं के चरणों की सेवा। सेवा करने के बाद शाम को फिर कथा आपको सुनाने का काम है। तो शास्त्र कहते हैं सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा और कथा दोनों का आश्रय लेना चाहिए। यदि इस कली काल में आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो सेवा का आश्रय लीजिए। किसका आश्रय? किसका मेरी माँ? सेवा। बहू हो तो सास की सेवा करो, बेटा हो माँ की सेवा करो, पत्नी हो पति की सेवा करो, और धनवान हो तो अन्य क्षेत्र बंटवा के गौरी गोपाल जी के अन्य क्षेत्र से हजारों साधु संतों की सेवा करो। ये अन्न यज्ञ है। कल हम परसों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कल परसों में, कि यह अन्न यज्ञ है। जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं तो वो एक यज्ञ के बराबर है। अन्न यज्ञ यही है ना मेरी माँ। यहाँ गौरी गोपाल जी के यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है रोज सवेरे। संतों को, हजारों संतों को पेट भर भोजन मिलता है। टीवी पर आप देखते हैं। यहाँ आकर आप में से कितने लोगों ने ये प्रत्यक्ष देखा कि यहाँ संतों को भोजन मिलता है? तो ये सेवाएं जो आप टीवी पर देख रहे थे वो झूठी तो नहीं है मेरी माँ। यहां रोज सेवा चलती है, कभी भी आकर आप देख सकते हैं। हजारों संत, केवल भजन करने वाला संत, उन्हें देखो, जो अच्छा साधु होता है ना, वो धन दौलत से दूर ही रहता। वो अपना 2 रोटी खा के प्रेम से भगवान का चिंतन करता है। तो यहाँ जितने ये साधु हैं, ये सब भजनानंदी साधु हैं, केवल भजन करते हैं, भोजन लेते हैं। कई संत सुबह दोपहर का भी लेते हैं। कई संतों के पास तो एक संत के साथ 2-3 संत और रहते हैं, तो वो सभी संतों का प्रसाद यहाँ से लेकर जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जीवन में इस धरती में आकर सबसे बड़ा पुण्य कोई पूछे कि बताओ इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो अन्य दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं इस धरती पर। इसलिए अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए यहां गौरी एक दिन का अन्य क्षेत्र जरूर बंटवाइएगा, ताकि आपके द्वारा भी ये संतों को प्रसाद भोग लगे और संत भी प्रसाद पाएं। और ये संत जब खाते हैं तो पहले भगवान को खिलाते हैं, तो एक छोटा सा आपका सहयोग हजारों बार भगवान को भोग लग जाता है। जब हजारों संत लगाएंगे तो हजारों बार हो गया, सबने भोग लगा के खाया। तो ये संत सेवा आप कर सकते हैं। यहाँ पर गौरी गोपाल जी की रसोई अलग से चलती है, जो आप सभी भक्तों के लिए खुली रहती है। वृंदावन में कोई भी भक्त आए, कहीं भी आए, कहीं भी आप रुको, पर भोजन प्रसादी करने गौरी गोपाल जी की रसोई में जरूर आना, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। यहाँ कम से कम 10 से 15 हजार लोग रोज भोजन करते हैं। अच्छा बताइए, इतने लोग रोज भोजन करते हैं, यानी आप में से कितने लोगों ने देखा कि लोग इतना भोजन करते होंगे? आप सब मानते हैं इस बात को कि यहाँ भोजन होता है 10 से 15 हजार लोगों का? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा के बताइए। आप सब मानते हैं? आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई का? आप सबने पाया। तो आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया, चार्ज तो नहीं लगा? सबके लिए ये भोजन निःशुल्क है। आप लोग जब वृंदावन आया करते थे तो पहले लोगों को भोजन की बड़ी दिक्कत थी। अच्छा, ये गौरी गोपाल जी की रसोई जरा छोटी पड़ रही है,
लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है भोजन के लिए। बस जल्दी से क्षमा कीजिएगा दास को कि आपको इंतजार करना पड़ता है। बड़ी रसोई बहुत जल्दी बन जाएगी, जहां आप 30 से 40 हजार लोग एक साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं। मैं बड़ी रसोई बनाने के प्रयास में हूं। ठाकुर जी चाह रहे हैं कि बड़ा हो, तो बड़ी गौरी गोपाल जी की रसोई बनने जा रही है, जहां अभी 15 से 20 हजार लोग प्रसाद पाते हैं। तो वहां पर किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सब बड़ी जगह होगी। अभी जगह थोड़ा कम है, बस अब आप लोग 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग जब करते हैं तो जगह की व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर संत निवास भी बनने जा रहा है। अब 1 से सवा साल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं आज आपको बताऊं। यहाँ पर 1 से सवा साल, अधिक से अधिक 1.5 साल के अंदर यहाँ पर संत निवास बन के तैयार हो जाएगा, गुरुकुल भी बन के तैयार हो जाएगा। और वृद्ध माओं के लिए जो 1000 माएँ रह सकेंगी, बड़ा वृद्धाश्रम। अब ये तीनों काम एक साथ चल रहे हैं, ताकि 1 से सवा साल 1.5 साल में ये तीनों काम अब चालू हो, ताकि ये तीनों काम एक साथ, जब ओपनिंग होगी तो तीनों की एक साथ होगी। गुरुकुल की भी यहाँ पर गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है, जिस गुरुकुल में सभी बच्चों को वेद और विज्ञान की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, कोई चार्ज नहीं होगा। शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है। यहाँ एक विद्यालय बनाने जा रहे हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल, जहाँ सभी बच्चों को वेद और विज्ञान, जो पुरानी परंपरा रही हमारी वेद और विज्ञान की, वो परंपरा लुप्त हो गई, उसको फिर से हम तैयार कर सकते हैं। अपने ज्ञान का फिर हम विकास कर सकते हैं, और हम सारी दुनिया में अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे, और केवल पढ़े लिखे नहीं, सुसंस्कारी बच्चे दे सकते हैं, जिन पर यह विश्वास किया जा सकता है कि ये आदमी कभी गलत काम नहीं करेगा। तो ऐसे यहां वेद और विज्ञान की शिक्षा सबको दी जाएगी। इसके लिए आप गौरी गोपाल विद्यालय के लिए 1 गज 2 गज भूमि का दान जरूर करें, ताकि थोड़ी सी भूमि की भी जरूरत है तो वो आपके सहयोग से जल्दी हो जाए। और एक छत के निर्माण के लिए आप और एक कमरा बनवा के विद्यालय में दे सकते हैं, ताकि आपके दिए कक्ष में बच्चे बैठकर पढ़ सकें। एक माँ को आप सहारा भी दे सकते हैं। यहाँ पर गौरी गोपाल जी की रसोई, 1 दिन की रसोई अपनी ओर से जरूर बंटवाइएगा आप लोग। ये सभी सेवाएं आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। आपकी सेवा से, 1 दिन की सेवा से हजारों लोग प्रसाद पाएंगे। यहाँ तमाम वो बच्चे जो पढ़ने आते हैं ना वृंदावन में, सारे बच्चे जो किराए से रहते थे, जिनको खाने की बड़ी दिक्कत थी, अब गौरी गोपाल जी की रसोई से विद्यार्थी जो किराए से रह रहे हैं उनको भी आसानी हुई है। यदि हम किसी की पढ़ाई में सहयोग कर सकें भोजन दे के, तो ये भी तो एक प्रकार का पुण्य है, हाँ या ना। मेरे ढंग से मुझे जो लगता है करना चाहिए मैं करता हूं। आपको एक वचन देता हूं कि आपके दिए पैसे का मैं कभी दुरुपयोग नहीं करता। सदा जब आप यहां आकर देखेंगे सेवाओं को, तो आप गर्व करेंगे कि आपके धन को ये दास अनिरुद्ध ने सही स्थान पर लगाया, उसका सदुपयोग किया है। आप में से कितने लोग यहां जो सेवाएं चल रही हैं, उन सेवाओं से आप में से कितने लोग संतुष्ट हैं? हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। इतने लोग संतुष्ट हैं? जैसा टीवी पर सुना था यहां पर वैसा है या नहीं, हाँ या ना? तो आप सभी इसके गवाह हैं। अपने लोगों को जरूर बताइएगा, और जो टीवी पर सुन रहे हैं आप आइए यहां सब देखिए। प्रार्थना है मेरी आपसे, आप लोग ये सारी सेवाएं अपने मोबाइल पर गौरी गोपाल आश्रम डालिए। आपके मोबाइल पर गौरी गोपाल आश्रम डालेंगे, चैनल खुल के आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी चीजें लाइव दिखती हैं, यहाँ भी जो भी गतिविधि होती हैं भोजन प्रसादी की, सब दिखती है मोबाइल पर। गौरी गोपाल आश्रम यूट्यूब पर चैनल है, आप सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर 5 लाख लोग जुड़े हैं। यदि आप लोग भी इसे अपना मान लेंगे तो कम से कम आप वृंदावन भले आ पाए ना आ पाए, पर आपके घर में आप सेवाओं का दर्शन तो कर ही सकते हैं। इसलिए चैनल को अपना प्यार जरूर दें और जोड़ें, औरों को, सबको जोड़ें, ठीक है। यहाँ वृद्ध माएँ भी रहती हैं और यहाँ सबकी निःशुल्क इलाज दवाई होती है।
सबका निःशुल्क इलाज भी यहाँ होता है। बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल भी बनेगा जहाँ सबको निःशुल्क इलाज मिलेगा। यहाँ से गौरी गोपाल चिकित्सालय इलाज तो अभी भी मिलता सबको, रोज 100 लोगों को इलाज मिलता फ्री में यहाँ पर। जो साधु संत गरीब लोग, ये टीवी पर आप देखते हैं ना डॉक्टर साहब, यहाँ सबको जो साधु संत गरीब तबके का आदमी हैं वो सब लोग यहाँ के अपना इलाज कराते हैं। रोज लगभग अपना इलाज करा लेते हैं। जो बन पड़ता है वो करने की कोशिश है। एक जल्दी हॉस्पिटल भी तैयार होगा, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो। यहाँ गौरी गोपाल गौशाला भी है जो कि गौ माता रोज हमें आशीर्वाद देती हैं। गौरी गोपाल गौशाला में आपने कभी दर्शन किया हो ना किया हो, ये गौरी गोपाल गौशाला है। आप कभी वृंदावन आइए तो गौरी गोपाल गौशाला में जाकर के गौ माता का दर्शन जरूर कीजिएगा। विठल सुनो, मुकेश कुछ कह रहा है। गौरी गोपाल गौशाला में यहां पर गौ माता का आशीर्वाद भी भरपूर मिलता है। आप कभी भी गौरी गोपाल गौशाला में, हमारी एक गाय है, नाम है गंगा। गंगा को जब हम प्रणाम करते हैं तो देखो ऐसा आशीर्वाद देती है हमारी गंगा। ये गंगा माँ का आशीर्वाद देखो, गाय जब आशीर्वाद देती है ना तो अपने आप भगवान की कृपा, यही ईश्वर की कृपा है। जब उन्हें प्रणाम किया जाए तो वो अपना माथा रख देती हैं। ये गाय का आशीर्वाद है। कहते हैं मैं इस बात का सबूत हूं मेरी माँ, जिसने जीवन में गाय का आशीर्वाद लिया है उसे जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये बड़ी कृपा है। गाय भगवान है, चारों धाम गाय में बसते हैं। गाय की सेवा करना ईश्वर की सेवा जैसी है। गाय माता है, इसलिए आप भी गायों के लिए, गायों का दर्शन, गौरी गोपाल गौशाला नहीं गए तो हाथ जोड़ के विनती है जरूर जाइएगा और गायों की सेवा कीजिएगा। कितना सुख मिलता होगा ना जब गायों के चरण हम दबाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, उन्हें भरपेट भोजन जब मिलता है तो आप भी एक दिन का चारा भूसा आप भी दे सकते हैं। बहुत जल्दी आपको हम गायों को 56 भोग का दर्शन कराएंगे। बहुत जल्दी आपको गायों को 56 भोग लगाया जाएगा और आप लोग दर्शन करेंगे। तो आप भी गौरी गोपाल गौशाला में गौ माता की सेवा से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर माताएं भी रहती हैं, वो माएँ जिनके अपने बच्चों ने अपने माँ को प्यार ना दिया, सेवा ना की, ऐसी सताई ठुकराई माएँ यहाँ रहती हैं। इन माँओं की सेवा करना हम सबकी परम जिम्मेदारी है। आइए परिचय कराते हैं आपका एक माँ से। यहाँ पर ये कथा जो आप सुनते हैं ना भक्तों, ये कथा आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। टीवी पर ना सुन पाए तो आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें, अनिरुद्धाचार्य जी डालें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे चैनल खोल के आएगा यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य के नाम से। इस प्रकार का इसमें अब 50 लाख लोग होने वाले हैं। अभी तो एक कम 50 लाख लोग जुड़े हैं। बहुत जल्दी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत जल्दी 50 लाख अर्थात 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। आप लोगों का इतना बड़ा परिवार, गौरी गोपाल परिवार। जो लोग टीवी पर कथा सुनते हैं वो मोबाइल पर, टीवी पर ना सुन पाए तो मोबाइल पर सुन सकते हैं। मैया जी कहाँ से आई हैं मेरी माँ? मैं दादरी गौतम बुद्ध नगर से आई हूँ। ये गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बेटा है आपका, फिर भी आपको यहाँ क्यों रहना पड़ा? तो क्या करूँ, मेरे बहू ने तो मेरी टांग तोड़ दी, कूल्हा तोड़ दिया। अब उसका ऑपरेशन होकर ठीक हो गए तो कहती रसोई में घुसेगी तो तेरे टांग हाथ तोड़ दूंगी ताकि तू अपाइज हो जा, सड़ सड़ के मरे। ऐसा बहू बोलती है? हाँ। तो बेटे और खाने को पहले मोबाइल छीनती हैं, फिर रोटी देना बंद कर देती हैं कि किसी से कह ना पाए, क्योंकि चल तो पाती नहीं, वाकर से चलती है तो किसी से क्या कहेगी कि मैं भूखी हूँ, मुझे कोई रोटी दे जाओ। मैया जी के बहू ने उनका मोबाइल छीन लिया, रोटी भी बंद कर दी। अब देखिए जब बहू ये अत्याचार अपनी सास पर करेगी, भोजन भी देना बंद कर देगी, तो क्या ये इंसानियत है? तो मैया जी इसका विरोध आपके बेटे ने नहीं किया? अपनी बहू को डांटा नहीं, कैसा क्यों कर? नहीं, उसने तो मेरा गला घोटा, कहते हैं कि तू यहाँ से चली जा। बेटे ने गला घोटा आपका? हाँ, 2 बार घोटा गला। फिर जून में तो 25 दिन मुझे रोटी दी नहीं। मैं तो सड़क पे कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ चोरी से खा लेती थी रोटी।
फिर जब मैं आई तो कह रहे हैं वहाँ जा रही है, देखो कैसा तेरी वहाँ से वो बेटा सेवा करता है, यदि वो बेटा सेवा नहीं करेगा तो यहाँ वापस पलट के मत आइयो। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, जब नदी में कूद के मर जाऊँगी तेरे पास नहीं आऊँगी। बेटे ने कहा, अपनी माँ को गला घोंट के मारना चाहा और बोला कि अब दोबारा लौट के मत आना। देखिए, जब बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तब इन माँओं के दर्द को शायद बिहारी जी ने सुना होगा, इन माँओं की चीख को, पुकार को शायद बिहारी जी ने सुना होगा। इसलिए बिहारी जी की प्रेरणा से ये दास ने इन माँओं की सेवा का संकल्प लिया है। और आज यहाँ 240 माएँ रहती हैं, इन माँओं की यहाँ सेवा होती है। मैया जी, आपको यहाँ रहने के हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिया। इन माँओं से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। मैया ने हम एक दिन बताया कि जब यहाँ ये आई थी ना तो वॉकर से चलती थी, लेकिन यहाँ रह कर के मैया का इलाज हुआ और मैया इतनी स्वस्थ हो गई कि अब बिना वॉकर के भी चलने लगी। ये सही है मैया जी? 7 साल में अपनी छड़ी छोड़ दी। पहले उल्टा कूला टूटा तो 7.5 साल में छड़ी छोड़ी थी, अब सीधा कूला टूटा है, पैर में रॉड पड़ी है तो मैंने 1.25 साल में छड़ी छोड़ दी। तो अब आप यहाँ स्वस्थ हैं? यहाँ मैं स्वस्थ हूँ। यहाँ आप कितने महीनों से हैं मैया? यहाँ 9 महीने हो गए। तो इन महीनों में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। हर एक बात की सुविधा है, सुख सुविधा है। आप इतना प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो इतने दिनों में कभी बेटे को याद नहीं आई अपनी माँ की? नहीं, फ़ोन करता तो कहता है कि हमारी उसकी वकील का पैसा भर देना। मैंने मना कर दिया, उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। बेटे ने फ़ोन किया पर कुछ पैसों की डिमांड कर दी माँ से। अब माँ कहाँ से देगी पैसा? तो पैसा नहीं दिया तो बेटे ने फ़ोन लगाना भी छोड़ दिया। इसलिए आपसे कहता हूँ भक्तों कि इनके अपने बेटों ने भले इन्हें छोड़ दिया है, पर आप लोग ये जरूर सोचना कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है और इन माँओं की सेवा करना आप सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी है। इंसानियत के नाते बताइए, जिम्मेदारी है या नहीं? यदि हम 240 माँओं की सेवा कर सकते हैं तो आप अपनी उस माँ को जरूर खुश रखना जिसने आपको जन्म दिया है और जिसे आप अपनी सास कहते हो। बहुओं को कह रहा हूँ, अपनी सासू माँ को खुश रखना है ना। उनकी दुआएं कभी बेअसर नहीं होती। भगवान की दुआएं, भगवान का आशीर्वाद तब मिलता है जब माँ की दुआएं और माँ का आशीर्वाद मिल जाए, तब ना भगवान भी कृपा करेंगे। माँ की कृपा नहीं है तो भगवान की कृपा कैसे होगी? इसलिए एक माँ आपकी यहाँ है, ये भी याद रखना। अब बड़ा आश्रम बनने जा रहा है वृद्ध माँओं के लिए, तो आप एक कमरे का सहयोग इन माँओं के लिए कि आप अपनी ओर से एक कमरा बनवा के इन माँओं को दे सकते हैं, जहाँ पर ये माएँ रहकर अपना बचा हुआ समय व्यतीत करें। और अब बच्चों ने देखो फ़ोन लगाना छोड़ दिया। अब क्या भरोसा कि इनके बच्चे, कई बच्चे तो ऐसा तक कह चुके हैं कि अपनी माँ को, और भी जो माएँ रहती हैं उनके बच्चों ने, कि तुम मर जाना तो हमें फ़ोन ना लगाना। मतलब वो कई बच्चे ये तक कह चुके हैं कि हम तुम्हारी राख लेने भी नहीं आएंगे, ऐसा तक बच्चों ने कह दिया है। मतलब जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, जन्म दिया, ना जाने ये बच्चे क्यों ना उस एहसान को भूल गए। अरे भाई, कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, रात भर जाग कर उस घर की चाकरी करके उस रोटी का हिसाब चुकाता है। तो जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया है उसका ऋण तो वैसे इस जन्म में कभी चुकता नहीं है, पर सेवा कर लोगे तो शायद विधाता इस ऋण को कुछ कम कर दें। इसलिए भक्तों, आप एक कमरा बनवा के माँओं को जरूर दीजिएगा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, एक कमरा बनवा के, ताकि ये माएँ आपके द्वारा छाया में, आपकी छाँव में रहकर आप अपने बुजुर्गों के नाम से, पिता, पति, पुत्र, किसी के भी नाम से कमरा बनवा सकते हैं। एक कमरे की छत ही डलवा दीजिएगा यदि आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है, ताकि आपकी छाँव में ये माएँ रह सकें। या फिर एक वृद्ध माँ को आप गोद लेके सदा भोजन देने का संकल्प लीजिएगा कि आपकी एक रोटी ये माँ खाएं और आप तक दुआएं और आशीर्वाद पहुँचता रहे। मैया, अब आप यहीं रहिएगा, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। बेटा बहू ने भले सेवा ना की हो, उनकी इंसानियत भले मर चुकी है, पर हमारी इंसानियत जिंदा है। तो आइए हम इंसानियत का परिचय दें। आइए मैया, अब आप यहीं रहिए, आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी आप जैसी तमाम माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता रहे। और आपके बेटे अब एक नहीं, हम सभी आपके बेटे हैं, इतने सारे। तो भक्तों, आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें जिन्होंने अपने हाथ को धर्म से जोड़ा है, इन माँओं की सेवा से जोड़ा है। आइए ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते।